The President of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, is set to visit India on Monday. कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं। जो सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर एक कार्रवाई की और जो यूएई जिनको सपोर्ट करता है सेपरेटिस्ट ग्रुप, उनके मिलिट्री हार्डवेयर था उस पर हमला किया। आखिर आप लोग जो हैं वो यूएई को मिसाइल्स क्यों दे रहे हैं? यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और आप देखिए एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट जारी की, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। उन्होंने कहा जी कि किंगडम जो है वो ये समझती है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हमारा ब्रदरली मुल्क है कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई मिसाइल्स लेने की, इसलिए कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, इनको तो हम समझते हैं कि ये किसी से लड़ते वड़ते नहीं है। तो भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूएई एक्शन ले रहा है वो बड़े डेंजरस हैं, वो हमारे जो कोलिशन टू रिस्टोर लेजिटिमेसी ऑफ यमन के हक में नहीं है। और किंगडम जो है सऊदी अरेबिया जो है वो समझता है कि जो इसकी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा वो इसकी रेड लाइन होगा। और तो सर आप लोग भी कहीं अमेरिका जैसे अपने हथियार और अपने मिसाइल्स और वेपन सेल करने में जो है लगा रहता है कि आप भी उसी रेस में आप लोग भी शामिल हो रहे हैं कि अब आप यूएई को और दूसरी गल्फ कंट्री को जो आप लोग वेपन्स या मिसाइल्स प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं उसकी ऑफर कर रहे हैं? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है? क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे। ये जय हिंद दोस्तों अभी लगभग ज़्यादा नहीं 15 दिन बीते होंगे, गिन के 15 से 20 दिन। MBZ शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान ये यूएई के करंटली राष्ट्रपति भी हैं और ये पाकिस्तान आए हुए थे कोई शिकार करने। तो पाकिस्तानियों ने उसको बड़ा हाथ पैर जोड़े कि जी 2-4 घंटे हमसे भी बातें कर लो और इसको एक औपचारिक विजिट बना दो। तो फिर MBZ ने बना दिया। हालांकि उसी दिन वो शिकार वगैरह करके वापस लौट गए, पर बना दिया। पाकिस्तानियों ने बड़ा हाईलाइट किया कि जी देखिए इतने अच्छे हम जो हैं कि हमारे यहाँ खुद MBZ आ रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति और हमसे, हालांकि कुछ किया ही नहीं वहां जाके, बस हाल चाल पूछा, खाना पीना खाया, चले गए। अब वो भारत आ रहे हैं 15-20 दिन बाद ही। आप देखें भारत का मतलब सख्त आदेश कि जो बंदा पाकिस्तान जाएगा पाकिस्तान से सीधा भारत नहीं आ सकता, चाहे वो यूएई ही क्यों ना। चाहते तो यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान से सीधा भारत आ जाते, पर भारत ने क्लियर मना कर रखा है, इससे अच्छा हो ही मत। सो यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान में गए, शिकार खेला, वहां से फिर गए यूएई 20-25 दिन बाद, अब भारत आ रहे हैं। अब भारत आ रहे हैं, जो दावे पाकिस्तान ने यूएई के साथ किए कि डिफेंस डील, इन्वेस्टमेंट, ये वो, अब वो चीजें एक्चुअल में भारत के साथ होंगी, क्योंकि यूएई ने देख लिया कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। सऊदी के साथ इन्होंने डिफेंस समझौता किया है, सऊदी की तो ये मदद ही नहीं कर रहे, तो यूएई की क्या मदद करेंगे? सो जो मेरी असेसमेंट है, ये जो MBZ साहब भारत आएंगे, कोई ना कोई डिफेंस डील देखने को हमें मेजर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिकॉज सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर लिया और छोटे मोटे देश, उनको डिफेंस डील की जरूरत नहीं है। ये गल्फ रीजन में 2 बड़े देश है, यूएई और सऊदी, मतलब मजबूत देश। अब इनके बीच पावर स्ट्रगल चलेगा तो इनके पीछे मजबूत बैकिंग जरूरी है। सऊदी के पीछे पाकिस्तानी कहते हैं कि हम हैं, तो यूएई के पीछे भी एक भारत जैसा देश जरूरी है जो पाकिस्तान सऊदी दोनों को मौके पे चुटकियों में ही सबक सिखा सके। हालांकि सऊदी तो हमारा दोस्त है, उसको हम क्यों सबक सिखाएंगे, पर पाकिस्तान को। यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात ये भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि उस समय हम दोनों की स्ट्रेटेजी कैसे रहे,
कैसे यूएई अपने आप को पोजीशन करे, क्योंकि यूएई जो है वो भारत के जैसे ही कोई भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बोल दिया है कि वो अपने जो एयर स्पेस है वो यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनेशनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ा बात है कि भारत और यूएई के बीच में अभी जो ट्रेड और डिफेंस और बाकी जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात है उसको और भी एक तरह से मतलब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा कुछ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, भारत और ईयू के बीच में जो अभी डील हो रही है उसको मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है। उसी मद्देनजर कल भारतीय सरकार ने एक नई डिफेंस पॉलिसी निकाली है जिसमें विदेशी फर्म्स को भारत के डिफेंस कंपनीज में 74% जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ कर दिया है। अभी एक देखिए, यूएई की जो एक कंपनी है और भारत की जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसके बीच में ऑलरेडी करार हो गया है कि वो यूएई को यूएवीज देने वाला है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स और जितनी भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम्स है अदानी उनको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये एक तरह से क्या यूएई भारत के अंदर कोई डिफेंस प्लांट्स लगा रहा है, को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने वाला है और भारत में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट और डिफेंस सिस्टम्स उसकी भी बातचीत हो सकती है। तो बहुत सारे इवेंट बट कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए, मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन अनस्टेबल होती जा रही है क्योंकि अब अमेरिका जो है अपनी नेवल वॉरशिप्स है वो साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ भेज रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है। ये मेरा मानना है। इसी के लिए जो यूएई है भारत की तरफ आ रहा है, तो ये अपने आप को कितना मिनिमम डैमेज कर सके वो इसी युद्ध का भाग बनना नहीं चाहता है और उसको ये भी मालूम है कि अननेसेसरी वॉर से उसकी इकोनॉमी में ही फर्क पड़ने वाला है। इसी मद्देनजर वो भारत से बात कर रहा है, भारत से नेसेसरी जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो उसकी चाहत कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, भारत का जो है इजराइल के साथ एक बहुत ही अच्छे संबंध भी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक काउंटर जो इस्लामिक नेटो को काउंटर करने के लिए एक नया ग्रुप शायद बन सकता है, वो भी देखने वाली बात है। देखिए, भारत और यूएई ने दोनों ने जो है रफाल के फाइटर जेट्स भी लिए हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोऑपरेशन की बात हो सकती है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ एयर जो रिसोर्सेस है उनकी भी बातचीत हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि कॉमन डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं। एक तरह से दोनों की जो इन्वेस्टमेंट्स है एक दूसरे के अंदर बढ़ती जा रही है। डिफेंस कोऑपरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। तो एक तरह से बहुत ही गहरे संबंध है और भारत एक तरह से कल्चरली अलाइंड है विद द पीपल ऑफ यूएई। यूएई जो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, वो सूडान में भी एक्टिव है, वो यमन में भी एक्टिव है। उसने इब्राहिम अकॉर्ड करके जीसीसी को छोड़ के वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ जो है वो अटैच कर गया, ठीक है। फिर I2U2 जहाँ पे इंडिया भी बीच में आता है, इंडिया था, इजराइल, यूएई और अमेरिका, ये भी एक ग्रुप बना था, लेकिन वो क्योंकि इजरायली जंग में मसरूफ हो गए और उधर तो I2U2 इतना एक्टिव नहीं है। फिर इंडिया, फ्रांस, यूएई एक नया फ्रेमवर्क भी जो है वो मौजूद है, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये चीजें जो हैं वो वहाँ हैं। सो इंडिया जो है, अब आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझें। इसमें अगर आप देखेंगे ये जो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप है, इट इज कॉन्टिन्यूसली विजिटिंग इंडिया, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा साइन किया था, ठीक है। सऊदी अरब ने जो लार्जली वो जो मुआहदा साइन किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, वो आप ये ना समझें कि वो किसी और फ्रेमवर्क में है। वो मुआहदा, जारी बात है, वो विद इन अरब वर्ल्ड के हवाले से। यही वजह है कि आप देखें, द मोर पाकिस्तान गेट्स एक्टिव इन दिस मीना रीजन, द मोर देयर विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। मुझे अभी पता चला है, एज आई एम टॉकिंग विद यू, दैट द पाकिस्तानी जो यूएई का प्रेसिडेंट है, दैट इज इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, ही इज इन रहीम यार खान। 3 days ago ही वाज हियर इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फिर वो वहाँ चले गए, क्या नाम है उसका, रहीम यार खान इन साउथ ऑफ, उधर चले गए, ठीक है जी। इस चीज़ को अगर आप समझे, वो वहाँ चले गए, जो है क्या नाम है उसका, जो रहीम यार खान, जहाँ पे उनके फार्म हाउस हैं और बड़े बड़े महल हैं और वहाँ पे वो कोबरा बर्ड और इसका वो शिकार करने आते हैं। दे कम एवरी ईयर वो फॉर दैट। अच्छा, तो अभी पता चला है कि आज जब सुबह सऊदी अरब ने स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है ना जी, और द सऊदी किंगडम ने, सऊदी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि ये जो यूएई के एक्शंस हैं ये एक्सट्रीमली डेंजरस हैं और ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको यूएई बैक करता है, और जो सऊदी अरब जो है वो यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल को बैक करता है लार्जली, जिसको बहुत सारे और ग्रोह भी बैक करते हैं, ठीक है जी। जिसको आप समझ लें कि जो 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 यूएई, जो सऊदी अरेबिया है, वो लार्जली प्रेसिडेंशियल काउंसिल को करता है और उसका जो बिहेवियर है यूएई का, वो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के हक में है।
अब ये भी एक पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं आपको एक लार्जर पॉलिटिक्स बता रहा हूँ कि लार्जर फॉरेन पॉलिसी अब क्या क्या चल रही है। तो इसमें बेसिकली सऊदीज एग्जैक्टली बात करते हैं टू स्टेट सोल्यूशन की, पाकिस्तान कहता है टू स्टेट सोल्यूशन। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि इस खिते में 3 पावर सेंटर होने चाहिए, एक सऊदी अरेबिया, एक कतर, एक यूएई, और वो वाकई चाहते हैं इस चीज़ में। ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, इफ़ यू हैव डिफरेंट व्यू, वो आपकी असेसमेंट है, लेकिन मेरी ये अप्रोच है। दे डोंट वांट द डोमिनेंस ऑफ सऊदी अरेबिया